प्यारे दोस्तों, जब से कुरान करीम इस दुनिया में नाजिल हुआ है तब से लेकर आज तक हर दौर में लोगों ने कुरान को लेकर सवाल उठाए हैं। हर दौर में उस दौर के हिसाब से सवाल के जवाब भी दिए गए। अब क्योंकि आज का दौर है साइंस की, तो आज जो कुरान पर सवाल उठाए जाएंगे वो साइंस के हिसाब से उठाए जाएंगे। तो क्या कुरान पाक साइंस पर सही उतरा है? आइए देखते हैं। प्यारे दोस्तों, इंसेक्ट्स यानी कीड़े मकोड़े की प्रजातियों में चींटी एक ऐसी प्रजाति है जो सामाजिक जीवन व्यवहार में इंसान के सबसे ज्यादा करीब समझी जाती है। नेशनल ज्योग्राफी टीम के रिसर्च में पाया गया है कि चींटियों भी मरे हुए चींटियों को इंसानों की तरह दफनाती हैं। चींटियों में काम करने वाले भी डिफरेंट लेवल पे काम करते हैं, जैसा कि कोई मैनेजर लेवल, सर्वाइजर लेवल और तो कोई टीम लीड करते हैं, और इनमें लेवल के भी काम करने वाली चींटियां होती हैं। प्यारे दोस्तों, हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि चींटियों के बिल में भी कॉलोनी, बस्ती और मोहल्ले भी होते हैं, और उनमें बहुत तरह के बाजार भी होते हैं जहां चींटियां अपनी जरूरत के हिसाब से सामान लेती हैं। चींटियों में सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि वो एक दूसरे से बात भी करती हैं, और चींटियों की इसी खास खूबी को कुरान पाक में कुछ इस तरह बयान फरमाया है। पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए जिन्नातों, इंसानों, परिंदों की सेनाएं बनाई गई थी और सही जगह के अंदर रखे जाते थे। एक बार सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनके साथी जा रहे थे, यहां तक कि तमाम सेना यानी चींटियां तक पहुंची, तो एक चींटी ने कहा, ए चींटियों, अपने बिलों में चली जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान और उनकी सेना तुम्हें कुचल डाले और उन्हें पता भी ना चले। प्यारे दोस्तों, जब चींटियों पे रिसर्च नहीं हुई थी और जब चींटियां की आदतें के बारे में किसी को मालूम नहीं था, तब पुराने जमाने में लोगों का सोचना यही था कि चींटियां सिर्फ कहानियां और किताबों में ही बात करती हैं। और हो सकता है आज भी आप में से कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जिनका ये सोचना है कि चींटियां एक दूसरे से बात नहीं करती, मगर कुरान करीम में मेरे रब मेरे खालिक का कलाम है और इसमें झूठ नहीं है। नेशनल ज्योग्राफी की टीम ने 2009 में चींटियों पर बहुत ज्यादा रिसर्च की और साइंटिस्ट ने यह पता लगाया कि चींटियां एक दूसरे से बातें करती हैं और एक दूसरे के सामने अपने ख्याल जाहिर भी करती हैं। चींटियों का बात करने के तरीका ऐसे होते, और अगर चींटियों को खाने के लिए और ये किसी मुसीबत के बारे में बताना होता है तो वो एक तरह का केमिकल रिलीज करती हैं जिससे बाकी सभी चींटियां आसानी से समझ लेती हैं। अब आप लोग कुरान करीम की इस आयत पर ध्यान दीजिए, ए चींटियां अपने बिलों में चली जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान और उनकी सेना तुम्हें कुचल डाले और उन्हें पता भी न चले। इसमें साफ साफ बताया गया है, इसमें चींटियां एक दूसरे से किसी तरह से बात करती हैं। उसके साथ साथ ये भी बताया गया कि चींटियों में एक रानी भी होती है जो सारी चींटियों को हुक्म देती है। आयत पर ध्यान दीजिए, बताया गया है, एक चींटी ने कहा, यानी कि यहां रानी बाकी सब सारी चींटियों को बिल में जाने का हुक्म दे रही है, और आज ये बात साइंस भी साबित कर रही है। प्यारे दोस्तों, अब आप सोचिए, चींटियों के बारे में जो बात आज 2009 में टेक्नोलॉजी के जरिए से पता लगाई गई है, ये बात 1400 साल पहले ही कुरान पाक में कौन लिख सकता है? यकीनन ये किसी इंसान के बस की बात नहीं है। ये उसने लिखी है जिसने हर जानदार को पैदा किया, जिसने चींटियों को पैदा किया, और वही चींटियों के बारे में हर तरह के इल्म रख सकता है। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत यकीनन 1400 साल पहले बिना नई टेक्नोलॉजी के इतने छोटे जानवर के बारे में ये बात जानना नामुमकिन था। लेकिन जिसने इस जानवर को पैदा किया है उन्हें किसी टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है। वो अल्लाह रब्बुल इज्जत है, वो हर चीज का इल्म रखने वाला है। तो अब आप लोग अपने रब की किन किन नेमतों को गलत साबित करोगे? इसी के साथ प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो हमारी खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और मजीद इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए नीचे रेड बटन पर क्लिक करके साथ में लगे बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, ताकि मजीद इसी तरह की अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचता रहे। मुझे दीजिएगा इजाजत, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।